हेलो दोस्तों, मेरे मित्रों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीआई वाला सबसे पहले आपको आईटीआई रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन, जॉब वैकेंसी एंड अदर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करता है। तो आईटीआई वाले से जुड़े रहने के लिए आईटी वाले को सपोर्ट सब्सक्राइब कर लें ताकि सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। तो चलिए आज के अपने मुख्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है आंसर की को लेकर, यानी यह 2026 का PYQ भी बन रहा है। तो यह आंसर की आईटीआई ट्रेड RAC का फर्स्ट ईयर का आंसर की है, जो कि हर साल PYQ से 10 से 15% क्वेश्चन पूछता रहता है। RAC ट्रेड में 175 क्वेश्चन 2 घंटे में पूछता है, जिसमें से 38 ट्रेड थ्योरी होती है, 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है, 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस होता है और 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने मुख्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेजिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम में एसिटिलीन के लिए ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इन नेचुरल फ्लेम फ्रॉम ब्रेजिंग? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 1:1। चलिए आगे देखते हैं। रिवेट के व्यास की गणना का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर नंबर ए, D = 21/2 2 × 3 × T इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन 4, ग्लास ऊन को संभालते समय हाथों की सुरक्षा कैसे करते हैं? ये तो सबको पता हो कि दस्ताने पहनकर ही हाथों की सुरक्षा की जाती है। राइट आंसर डी। यह चित्र सही दिया रहता है, जो कि लगभग हर साल पूछता रहता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट बना लीजिए। रेफ्रिजरेटर में कौन सा घटक ब्रेज्ड होता है? यानी ब्रेज्ड पूछ रहा है। रेफ्रिजरेटर में ब्रेज्ड होता है फिल्टर ड्रायर जो कि ब्रेज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड होल्डर बनाने के लिए तांबा मिश्रित धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, 2 चरण रोटरी वैक्यूम पंप में गैस ब्लास्ट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? आंसर नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में कौन सा घटक डिफ्रॉस्ट करता है? तो आंसर नंबर बी, हीटर डिफ्रॉस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार का कंडेंसर सीधे पानी के स्प्रे में हवा पर रखा जाता है? तो आंसर नंबर बी, ऑपरेटर। R290 रेफ्रिजरेंट का समूह क्या है? तो हाइड्रोक्लोरो समूह है। आंसर नंबर डी। रिवेट्स कितने प्रकार के होते हैं? रिवेट्स 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्लैश प्लेट कंप्रेसर के डबल एक्टिंग पिस्टन में क्या मूवमेंट देखी जाती है? इसमें एक्सियल मूवमेंट देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, रेफ्रिजरेटर में तापमान नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मोस्टेट, जिस प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्क होता है, इसी तरह रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्लैश प्लेट एक्सियल टाइप कंप्रेसर में पिस्टन का कौन सा भाग संचालित करता है? यह श्वास प्लेट संचालित करता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट द्रव का क्या कार्य है? इसका कार्य होता है कैबिनेट के अंदर ऊष्मा को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, बैटरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं? बैटरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव प्रवाहित होते हैं। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान कौन सा वाल्व बंद होता है? ये पूछ रहा है कि स्ट्रोक के दौरान वाल्व कौन बंद रहता है? तो यह सक्शन लाइन बंद रहता है उस समय। तो आंसर नंबर डी, करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यह चित्र वाला है। रेफ्रिजरेंट में कौन उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है? इसका नाम पूछ रहा है। तो ये जो ऐसे आकार का बना रहता है, यह रहता है कैपिलरी ट्यूब। इसका नाम कैपिलरी ट्यूब होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका देखिए कैपिलरी ट्यूब आंसर, इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, सिस्टम में रेफ्रिजरेटर की सटीक चार्जिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका वजन स्केल से इसका विधि का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 20, डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशन में इंडोर यूनिट के ब्लोअर मोटर में कौन सा बियरिंग होता है? इसमें स्लीव बियरिंग होती है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है, चित्र में दिखाया गया संचायक एक्यूमुलेटर कौन सा होता है? जो चित्र वाला होता है क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पूछ रहा है एक्यूमुलेटर कौन सा है, तो इसमें चित्र के अनुसार तो हमको यही लग रहा है कि एक्यूमुलेटर ये वाई है। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। इसका एक्यूमुलेटर देखिए, करेक्ट आंसर ए है, इसका एक्यूमुलेटर वाई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर में रिले द्वारा किसको डिस्कनेक्टेड किया जाता है? इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्टेड किया जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑयल सर्कुलेशन के लिए किस प्रकार के स्नेहन पंप का उपयोग किया जाता है? इसमें फोर्स्ड का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर डी। रेफ्रिजरेटर की बॉडी पर गैस्केट की सीटिंग की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीटिंग की जांच के लिए हमेशा पतला कागज का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर ए। घटक का नाम पूछ रहा है, इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम फेट होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका नाम फेट होता है, देखिए FET। आंसर नंबर डी। ऐसा चित्र देखें तो इसको आप समझिएगा FET है। क्वेश्चन नंबर 26, विंडो एसी का कौन सा भाग कमरे की हवा से धूल के कणों को हटाता है? तो कमरे की हवा से जो धूल हटाता है वो एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर ही धूलों को हटाता है। तो आंसर नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन 27 पूछ रहा है, पेड़ों की छाल से बने इंसुलेशन सामग्री का नाम क्या है? तो पेड़ों से छाल से बना होता है कार्कबोर्ड। आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, H से FC22 रेफ्रिजरेंट का पुनः चक्रण क्यों किया जाता है? इसका पुनः चक्रण पर्यावरण ODP और GWP को कम करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मल्टी स्प्लिट AC सिस्टम लीकेज के दौरान कौन सा क्रम अपनाया गया? इसमें रिकवर, डिस्टिमेशन, रिपेयर, आउट लीकेज, प्रेशर, थ्रेश, इवाकुलेट, वजन के अनुसार प्रेस चार्ज को अपनाया जाता है। ये आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा पदार्थ गर्मी को अवशोषित करता है और सीधे ठोस से वाष्प तक अपनी स्थिति बदलता है? ये पूछा डायरेक्ट ठोस से या वाष्प तक अपनी स्थिति को बदलता है। यह सूखी बर्फ है, डायरेक्ट ठोस से अपनी वाष्प स्थिति को बदलता है। क्वेश्चन नंबर 31, केबल के इंसुलेशन को साफ करने और तार की सतहों को साफ करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इलेक्ट्रीशियन नाइफ का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन 32, यदि कंडक्टर को उसी कंडक्टर में वोल्टेज के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे कहा जाता है? यदि आप किसी काम को स्वयं से करते हैं तो उसे सेल्फ वर्क कहते हैं। इसी तरह यदि कंडक्टर को उसी कंडक्टर के वोल्टेज से प्रेरित किया जाता है तो उसे सेल्फ इंडेक्स कहा जाता है। आंसर नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सॉकेट हटाने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है, इंडक्शन मोटर का प्रकार क्या है? तो इसमें चित्र दिया होगा। ये पूछ रहा है इंडक्शन इस मोटर का प्रकार, इसका प्रकार पूछ रहा है। तो ये इसका प्रकार है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35, परिभाषा के अनुसार कौन से कारक कार्य उत्पन्न करते हैं? परिभाषा के अनुसार कारक कार्य जो उत्पन्न करते हैं बल और दूरी के बीच जो है कारक कार्य उत्पन्न करते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 चित्र वाला है, जो कि चित्र वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो x के रूप में अंकित भाग पूछ रहा है। जो x है, ये x है, इसका अंकित भाग का नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम तो देखिए मोटर प्रकार लग ही रहा है। चलिए देखते हैं इसका विकल्प। तो इसका विकल्प देखिए, ये देखिए फैन मोटर। इसका राइट आंसर डी फैन मोटर। ये फैन मोटर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तांबे की ट्यूबों में स्वेज ज्वाइंट को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो तांबे को जोड़ने के लिए से सिल्वर ब्रेजिंग द्वारा स्वेज ज्वाइंट जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, रेफ्रिजरेटर के क्षतिग्रस्त सीट मेटल का भागों को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सीट मेटल के भागों को भरने के लिए पोटीन का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर डी होगा। अब आ गया है WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो इसका भी 6 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी क्वथनांक आप सभी जानते होंगे। पानी का क्वथनांक यानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर या जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्विच बनाने के लिए हमेशा बैकलाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि ऊष्मा की इकाई मात्रा। तो ऊष्मा की इकाई मात्रा सभी जानते हैं कि ऊष्मा की इकाई मात्रा जूल होता है, जो कि राइट ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। ये इंटरनेशनल प्रकार होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर डी होगा, मौलिक एवं व्युत्पन्न। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमकेएस प्रणाली में यम का अक्षर क्या दर्शाता है। एमकेएस प्रणाली में हमेशा यम का मतलब होता है कि मीटर, यानी कि मीटर। समझ गए दोस्तों, राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक वर्ग की भुजा क्या होगी जब 625 वर्ग एम क्षेत्रफल होगा 625 मिमी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ए होगा। 6 का वर्ग निकालेंगे तो 25 ही आएगा। 625 का वर्ग निकालेंगे तो 25 ही आएगा। तो राइट आंसर ए होगा। अब आगे हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि ये भी 6 नंबर का पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्रिया के फ्यूचर टेंस के साथ रिक्त स्थान को भरें। तो फ्यूचर टेंस के साथ पूछ रहा है। तो फ्यूचर में आप जानते हैं होंगे कि विल का प्रयोग, विल बी का प्रयोग किया जाता है, विल सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहा है फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में, तो ये विल गो का प्रयोग होगा। वी विल गो टू द ब्रेकफास्ट। चलिए आगे देखते हैं। फीडबैक में मदद करता है। तो फीडबैक में आपको सेवा में सुधार मदद करता है, प्रक्रिया प्रणाली संशोधन करने में मदद करता है, ग्राहकों की संतुष्टि फीडबैक को ये उपरोक्त तो सभी मदद करते हैं। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट कुंजी होता है कि रेखांकित करने पूछा तो अंडरलाइन। तो कंट्रोल यू होगा, अंडरलाइन यानी कि कंट्रोल अंडरलाइन यानी कि अंडरलाइन ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। एंट्री लेवल जॉब मतलब होता है ये एक जूनियर स्तर की नौकरी होती है जहाँ से शुरुआत किया जाता है। तो यह राइट आंसर डी होगा। यह जो शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। क्वेश्चन नंबर 5 एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है। तो जो व्यवसाय की शुरुआत जुड़ा होता है उसे उद्यमी या इंटरप्रेन्योर कहा जाता है, यानी उद्यमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण। तो ये नौकरी का विवरण कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है एआई का उपयोग निष्पक्ष क्यों होना चाहिए। तो एआई जो कि जानते हैं कि ये अच्छा भी है और बहुत खराब। इसका ज़्यादा असर साइड इफेक्ट ही पड़ता है, मतलब कि एआई बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। तो इसे हमेशा निष्पक्ष एआई से हानि से बचने के लिए होता है। राइट आंसर डी होता है। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। तो पुअर कम्युनिकेशन संदेश अस्पष्ट होना ही पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 नौकरी या काम में होना रोजगार होता है। नौकरी आप कर रहे हैं तो आप रोजगार हैं, आपके पास रोजगार है। क्वेश्चन नंबर 10 ग्राहकों के सुझाव समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्राहकों के सुझाव में पूछे, फिर वर्गीकृत करें, फिर अधिनियम बनाओ, फिर अनुवर्ती कार्रवाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ये दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो कि 25 पूछता है। मैंने गलती से 6 बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं एक वेल्डर हूँ। जो वेल्डर होगा तो वेल्डिंग उपकरण से ही काम करेगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 डेबिट कार्ड के कितने अंकों की संख्या होती है। तो डेबिट कार्ड में हमेशा 16 अंकों की संख्या होती है, आप जाकर चेक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से ही देखें। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 14 SIDO का विस्तार यानी SIDO का फुल फॉर्म पूछ रहा है। SIDO का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका ये होगा, राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्रिया का सही काल चुनें। ये सही काल पूछ रहा है तो ये सही काल में होगा आई हैड लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। चलिए आगे देखते हैं। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो छोटी दूरी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी दूरी के लिए लैंडलाइन का उपयोग किया जाता है, जो कि लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आसपास के क्षेत्रों का नेटवर्क। इसका उपयोग किया जाता है। वैन होता है जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क होता है हर एक दुनिया में, इसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा।
कौन सा एक सर्च इंजन, इसमें पूछा है कि सर्च इंजन कौन सा, जहाँ से हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर्च इंजन होता है गूगल, ब्राउज़र होता है अपेक्स होता है इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो है कि कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर है, यही हमको सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद पूछा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये तो प्रदूषण है, लेकिन अनुचित पूछा तो इसमें हमको हरित प्रदूषण अनुचित लग रहा है क्योंकि इससे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स कैन बी, तो ये इसमें हानिकारक और दुखदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 21, जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूमे में किसी के ऑटोमेटिक पर्सनल डिटेल्स होंगे, यानी व्यक्तिगत विवरण ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्मार्ट में यम का क्या अर्थ है। स्मार्ट में यम, ये क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या ये हर साल यम में, यस में, ए में, आर में पूछ ही लेता है। तो यम में होता है मेजरेबल, राइट आंसर ए होगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर। क्वेश्चन नंबर 23, लैन का विस्तार क्या है। देखिए लैन पूछा था पहले, अब इसका विस्तार रूप पूछा तो मैंने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर लोकल एरिया नेटवर्क है, राइट आंसर ए। चलिए आगे देखते हैं, लघु उद्योगों की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है अधिक व्यक्तियों की। अगर बड़ा व्यवसाय करेंगे तो अधिक लोग चाहेंगे, अधिक लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी, तो राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, समय प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 25, समय प्रबंधन है अपना कार्य समय पर पूरा करें, यही समय प्रबंधन होता है, आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा। अब इंजीनियर ड्राइंग जो कि 6 नंबर का पूछता है, चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र में दिखाए गए सामग्री में पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो इसका प्रतीक जो दिख रहा है हमको तो लकड़ी के आकार के जैसा लग रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें दिया भी है लकड़ी, तो राइट आंसर बी होगा। ये आकार जो है कि आप पढ़ेंगे इंजीनियर ड्राइंग तो इसमें दिखाएगा लकड़ी का आकार है। क्वेश्चन नंबर 2, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। इसमें सेट स्क्वायर का नाम पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। सेट स्क्वायर का नाम होता है 45 डिग्री का जो होता है सेट स्क्वायर होता है, तो राइट आंसर डी। इसका देख रहे हैं आप, ये 45 डिग्री का है, देख सकते हैं 45 डिग्री का होता है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। शीर्षक ब्लॉक स्थिति हमेशा नीचे का ही सही होता है। यहाँ जो आप याद में रखिए, अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि नीचे वाला ही सही रहता है, टाइटल ब्लॉक जहाँ लिखा रहता है टाइटल ब्लॉक। तो चलिए देखते हैं, हमको तो लग रहा है ये सी, जो कि सी है कि नीचे का इसमें टाइटल ब्लॉक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, हाँ तो इसका ऑप्शन सी ही सही है, इसका ऑप्शन राइट सी है। चलिए आगे देखते हैं, उपकरण का नाम पहचानें। तो आप देख ही सकते हैं कि यह देखने में लकड़ी का हथौड़ा यानी हैमर लग रहा है, तो इसमें चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए लकड़ी का हथौड़ा, राइट आंसर डी है, ये लकड़ी का हथौड़ा है। चलिए आगे देखते हैं, एसआई मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। ड्राइंग आयाम पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है, तो इसमें ड्राइंग आयाम ये तो गलत ही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब देखिए कैसे डी होगा, करेक्ट आंसर डी होगा इसका, देखिए क्योंकि इसमें जो आयाम है ये नंबरिंग है, अंदर है दोनों, ये जो है इसके मतलब ऊपर ही रहना चाहिए दोनों, क्योंकि ये ऊपर है, देखिए इसके भी ऊपर नंबरिंग है, तो ये राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, उपकरण का नाम पहचानिए। इसमें उपकरण का नाम पूछ रहा है, तो यह बॉल पिन हैमर होता है, यह बॉल पिन हैमर है, देख सकते हैं इसका डिजाइन शेप के आधार पर यह बॉल पिन हैमर, जिसके ऊपर ऐसे गोला टाइप का रहता है, ये बॉल पिन हैमर होता है, राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, अब लगता है क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों यही लगभग हमेशा ट्रेन में ITI में 75 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से कि एक क्वेश्चन यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 नंबर यानी 75 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है। ये दोस्तों एक जो कि 2026 का PYQ भी है, ये